मेटावर्स इंटरनेट को रिप्लेस करेगा और ये जो वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग जो मैंने सीखा है वो सब वेस्ट जाएगा, क्योंकि अभी यूनिटी और अनरियल इंजन सीखना पड़ेगा। ये जो मेटावर्स बनने वाला है इसमें यूज़र जनरेटेड कंटेंट है। कंपनी बना के नहीं देगा, कंपनी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। उधर अपन मेटावर्स बनाएगा, अपना होटल बनाएगा। ये सब ये जो AGLD है, लूट का प्रोजेक्ट, वो उसके बेस पे ही है और इसीलिए मैंने लूट पे इन्वेस्ट किया है, AGLD पे, बिकॉज फ्यूचर इज़ मेटावर्स। और ये डीप स्टेट चाहता है मेटावर्स। मेटावर्स में ऑफिस भी रहेगा, फैक्ट्री भी रहेगा, सब कुछ मेटावर्स में ही रहेगा। तुम घर पे बैठोगे और चाइना का कंपनी में काम करने जाओगे या US का ऑफिस में जाओगे, फैक्ट्री में भी काम घर पे बैठ के करोगे वर्चुअल रियलिटी हेडसेट से। इवन सेक्स भी ऑनलाइन ही करोगे वर्चुअल रियलिटी से। सूट आएगा, उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास होगा और तुमको एक्चुअल सेक्स करने का मज़ा आएगा। और वो ये सब बन रहा है और इसके सारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और जो तेज़ी से बढ़ रहा है ये, इनफ पीपल आर वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर ऑफ दिस थिंग्स, दिस चेंजेस। 99% इज़ कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ इट। और इसके वजह से ये जो मेन स्ट्रीम बिजनेस है फिज़िकल लेवल पे, उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। झक मार के सबको मेटावर्स में लाने वाले हैं। क्योंकि देखो, अभी मैं दुबई जाने का सोच रहा था, $33,000 रुपीज़ का टिकट, आने जाने का 70-80 हज़ार रुपया, और मेरा 3 बार RT-PCR टेस्ट होगा। पहले मैं RT-PCR टेस्ट करके एयरपोर्ट पे जाएगा, उधर मेरा टेस्ट होगा, 4,000 रुपये देना पड़ेगा। दुबई में उतरा, उधर मेरा टेस्ट होगा, तो 3 बार मेरे नाक में काढ़ी जाएगा। और सपोज़ मैं दुबई में पॉजिटिव निकला तो मेरे को 10 दिन क्वारंटीन भी करेंगे। मतलब मेरे को कितने पैसे का चूना लगेगा सिर्फ ट्रैवलिंग में। 70-80 हज़ार, 1 लाख रुपए तो ट्रैवलिंग में खर्चा होगा। और गलती से मैं उधर क्वारंटीन हो गया तो पकड़ो, उसका और 1-1.5 लाख रुपया खर्चा होगा। फिर मैं इंडिया में आता है वापस, तो इधर कंपलसरी क्वारंटीन करते हैं फॉरेन कंट्री से आने के बाद। 50,000 रुपये का थूक तो लग ही गया। और इधर आके कोरोना का टेस्ट भी करते हैं, वो भी 4,000 रुपये लेते हैं। 4-5 लाख रुपए का चूना लगेगा। ये इतना डिफ़िकल्ट बनाया जा रहा है ट्रैवलिंग फिज़िकल लेवल पे कि कोई ट्रैवल ही नहीं करेगा। अभी कौन 3 बार नाक में काड़ी डाल के लेगा? फिज़िकल रिलेशनशिप, 1 to 1 मिलना, होटल में जाना, पार्टी करना, ये सब बंद। क्योंकि ये जो चुआल स्क्वाब है, क्लॉस स्क्वाब, ये खुद भी बोला है कि वी आर नॉट गोइंग बैक टू नॉर्मल, और इसीलिए 4-5 साल का लॉकडाउन लगेगा। अभी टैक्सेशन भी बढ़ाया है, हमारे इधर के बार बंद किए, पूरा साल भर का ये जो 11-15 लाख रुपया रहता है बार चालू रखने का, कौन सा तो फी है, और सारा पैसा ले लिया जनवरी में, और 15 दिन के बाद लॉकडाउन लगा दिया। 3-4 महीना बंद रखा, और अभी भी उनको ठीक से धंधा चलाने नहीं दे रहे। बार बार आते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं किया और बंद करा डालते। बड़ा बड़ा फाइन है, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। फिर मांडवली करते 40,000, 10,000, कभी कभी पूरा फी लेते। तो इस केस में धंधा चलाना इम्पॉसिबल है और सारे फिजिकल धंधे वाले डूबेंगे। और मेटावर्स बनेगा। मेटावर्स एक्चुअली जिसको यूनिटी और अनरियल इंजन आता है, उसमें प्रोग्रामिंग आता है, वो अरबपति, मतलब वो ट्रिलियनियर के ऊपर क्या रहता है, क्वाड्रिलिनियर बन सकता है। तो क्वाड्रिलिनियर बनने का चांस है, लेकिन साथ में जो फिज़िकल धंधे वो जो बर्बाद किए जाएंगे, और जो इधर तबाही आएगी, मास लेवल पे पॉवर्टी आएगी।
इवन सबके धंधे बंद करके यूनिवर्सल बेसिक इनकम में डालेंगे, लेकिन यूनिवर्सल बेसिक बेसिकली तुमको वीडियो गेम खेल के पूरा करना पड़ेगा। तो मेटावर्स में कुछ टास्क दिए जाएंगे और वो टास्क कंप्लीट करने के बाद थोड़ा पैसा दिया जाएगा, और वो इतना पैसा रहेगा कि तुम अपने दिन निकाल सकोगे। और ऐसा करके सब लोग को मेटावर्स पे काम पे लगा देंगे, धंधे पे लगा देंगे। ये रियल है, क्योंकि देखो बिगो लाइव और ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जिधर लड़कियों को करोड़ों रुपया मिलता है सिर्फ बात करने का। बेसिकली जिसका वो ऐप है उसने ही कुछ बंदे रखे हुए हैं जो टोकन ये लोग को गिफ्ट देता है। ज़्यादातर लड़के वो उधर आते हैं, सारे लुक्खे रहते हैं, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन देते हैं, कुछ लोग 1000-2000 देते हैं, कुछ है इसमें भी लाखों रुपया उड़ा डालते हैं ऑनलाइन गर्ल्स पे, लेकिन ज़्यादातर ऐसा 100-200 रुपया देने वाले हैं, और कुछ 1000-2000 देते हैं, और कुछ एकदम कम परसेंटेज वाले लाखों रुपया देते हैं। इनको बल्क ऑफ मनी आता है जो ऐप है, ऐप वाले ही ये लोग को बहुत सारा फुकट पैसा बांटते हैं। इसलिए बहुत सारे ई गर्ल्स बने हुए हैं, और बहुत सारे ये जो आदमी लोग हैं, यंग लड़के, बेसिकली सारे मैस्टरबेशन साइंटिस्ट हैं दिन भर ऑनलाइन रहते हैं, ई गर्ल्स के पीछे पैसा लुटाते रहते हैं या टाइम लुटाते रहते हैं। बहुत सारे लुके लोग हैं, तो बेसिकली दे स्पेंड देयर टाइम चैटिंग और वॉचिंग दिस गर्ल्स ऑनलाइन। तो ये तो एक्चुअल में हो रहा है, सिर्फ पीपल आर अनअवेयर ऑफ इट। जो दिन भर ऑनलाइन लड़कियों के पीछे लगा है, ही इज़ डूइंग दैट, ही इज़ लिविंग इन ए मेटावर्स, बट ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ इट कि रियल वर्ल्ड में वो किसी को मिल नहीं रहा है, पूरा अक्का दिन मोबाइल पे ई गर्ल्स के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, कमेंट कर रहा है उसके प्रोफाइल पे। तो ये एक्चुअल में हो रहा है। तो सब लोग ईवर्स मेटावर्स में रहेंगे, सूट पहनेंगे, ऑनलाइन सेक्स करेंगे, ऑफिस में जाएंगे, सब कुछ ऑनलाइन ही रहेगा। और ये रियल है, मैंने अपने कुछ गधे दोस्त लोग को बताया कि ऑनलाइन ही सेक्स होने वाला है। तो वैसा कैसा ऑनलाइन सेक्स कैसे कर सकता है? अरे सूट आएगा, सेक्स बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ब्रेन को भेजता है। आँख तुम पीठ पे भी लगा सकते हो, पैर पे भी लगा सकते हो, वो टाइप का इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन पे जाएगा जो ब्रेन इंटरप्रेट करेगा और विजन क्रिएट करेगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते हैं। तो पैर को भी तुम आँख लगा सकते हो, सर के पीछे भी आँख लगा सकते हो। तुमने कार्टून सुपर हीरोज़ का पिक्चर में ऐसा देखा रहेगा, गॉगल जो ऐसा क्लोज्ड है, तो कोई भी बोलेगा अरे क्लोज्ड गॉगल में दिखता कैसा है। इट इज़ बेसिकली सेंडिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन। तो सेक्स भी वही है और सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। आदमी का पूरा लाइफ ऑनलाइन कटने वाला है, और ये होके रहेगा, क्योंकि अभी भी 90% लोगों को मरोना सच्चा लगता है। टोचन ले रहे, सबको लगता है टोचन लेने के बाद सब कुछ ठीक होगा, कुछ ठीक नहीं होगा। टोचन लेने के बाद भी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। दुबई जाने का है, 3 बार मेरा टेस्ट, नाक में काड़ी डालूँ मैं। अभी मेरा फ्रेंड कोर्ट में गया था, उसके पास 2 डोज का सर्टिफिकेट है, फिर भी उसको कोर्ट में जाने के लिए RT-PCR टेस्ट लेना पड़ेगा। ज़बरदस्ती नाक में काड़ी डाला उसके, फिर ही उसको कोर्ट में जाने को दिया। उसका इम्पोर्टेंट काम था, इसलिए उसको झाँक मार के करना पड़ा। ही वॉज़ वेरी अपसेट, बट नथिंग ही कैन डू। सब जगह ऐसा ही है। मॉल में कभी कभी RT-PCR वाले आ जाते हैं, मॉल में जाने से पहले RT-PCR टेस्ट कर बोलते हैं। तो कौन मॉल में जाएगा? नाक में काड़ी डाल के लेने का किसका शौक है? मैं बोला उसको कि कापूस खुद का लेने का, इनके कापूस में क्या डाला है और नाक में इंजरी करेंगे। अपना काड़ी लेके जाने का है, या एटलीस्ट कापूस लेके जाने का। उनको बोलने का हमारा कापूस लगा, एकदम मजबूर रहेगा, नाक में काड़ी घुसाना ही पड़ेगा तभी। तो फिज़िकल वर्ल्ड क्रश किया जा रहा है, और 90% मुझे कभी कभी ये जो आसपास मेरे बेवकूफ़ लोग हैं, मैं सोचता हूँ कभी कभी ये लोग ऊपर जाए तो अच्छा होगा,
क्योंकि इन जैसे गधों के वजह से पूरा सब कुछ बर्बाद हो रहा है। और ये दे आर सपोर्टिंग द सिस्टम बाय फॉलोइंग द गाइडलाइंस, बाय फॉलोइंग द प्रोटोकॉल, एंड दे स्टिल बिलीव दैट वीरू इज़ रियल। ऐसे गधे लोग को कितना भी सबूत देगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इनके धंधे फिजिकल वर्ल्ड के हैं, ये लोग बर्बाद होंगे। चलो बर्बाद हो गए, लेकिन फिर भी ये लोग मेटावर्स में आएंगे। भागने का काम या कुछ सिली काम रहता है, जैसा अपन सिली काम करते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे सिली काम्स का रिवॉर्ड्स है, और बड़े बड़े रिवॉर्ड्स है, जैसे कि स्टेक करेगा, या ये टोकन कट लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा, या ट्रेड करेगा उनके एक्सचेंज पे। तो ये छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं और उस बेस पे तुमको रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये सारे गाय भैंसों को है ना, यूनिवर्सल बेसिक इनकम के लिए वर्चुअल रियलिटी में, क्योंकि अक्ल तो कुछ है नहीं, ना कुछ काम के है ना कुछ काम कर सकते हैं, तो ये लोग को ऐसा वर्चुअल रियलिटी में 10 किलोमीटर भागेगा तो 10 रुपया मिलेगा, 100 किलोमीटर भागेगा तो 100 रुपया मिलेगा। बेसिकली ये गाय भैंसों को बिजी रखा जाएगा, और इनकी लाइफ झंडी है वैसे, और इनकी बेवकूफ़ी की वजह से अपन सब लोग बर्बाद हो रहे हैं, और हो ही रहे हैं। किधर जा नहीं सकता है, किधर आ नहीं सकता है, सब जगह रिस्ट्रिक्शंस है। ट्रेन ट्रैवल के लिए टोचन का पासपोर्ट मांगता है, नहीं तो ट्रेन से ही जा नहीं सकता है। टैक्सी से जाएगा तो सब जगह जैम है। ड्राइवर को टैक्सी चलाने के लिए टोचन का सर्टिफिकेट लगता है। तो ये सब ऑलरेडी हो चुका है, तो ये तो होने ही वाला है। अपन क्या कुछ कर नहीं सकते। भले हम लोग आंदोलन में जा रहे हैं, मीटिंग्स रख रहे हैं, केसेस कर रहे हैं, सब कुछ लीगल वे और शांति ढंग से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट नहीं है। ऑफकोर्स हमारे साथ ज़्यादा लोग जुड़े हैं, लेकिन सब कुछ तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। 80% लोगों ने टोचन ले लिया है, तो कुछ फ़ायदा तो नहीं है, बट कर रहे हैं जो कर सकते हैं।